हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 11 करेंगे, आर एनवायरनमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आर एनवायरनमेंट, इसमें हम पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेव आर एनवायरनमेंट? अपने एनवायरनमेंट को सेव करके रखना इम्पोर्टेंट क्यों है? व्हाट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जुलाई 1st? एवरी ईयर 1 जुलाई को क्या सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको यहाँ बताना है। राइट, येस और नो। शुड यू डायरेक्टली ड्रिंक टैप वाटर? क्या आपको टैप वाटर डायरेक्टली ड्रिंक कर लेना चाहिए? नो, उसमें जर्म्स हो सकते हैं, तो उसको डायरेक्टली ड्रिंक नहीं करना चाहिए। कैन यू स्टडी बेटर इफ देयर इज अ हसल बसल इन द रूम? अगर रूम में काफी हसल बसल, बहुत डिस्टर्बेंस है, तो क्या आप स्टडी कर पाओगे अच्छे से? नो। Our environment consists of both living and non-living things that interact with one another. All the basic needs such as oxygen, water, food, shelter, and medicines are provided by our environment. Anything that surrounds us is known as environment. The word environ means to surround. So, जो एनवायरनमेंट है इसमें लिविंग और नॉन लिविंग सारी ही चीजें आती हैं जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं। तो हमारी जो बेसिक नीड्स है जैसे ऑक्सीजन, वाटर, फूड, शेल्टर, मेडिसिन, ये सब हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो कोई भी चीज जो हमें सराउंड कर रही है, जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, वो एनवायरनमेंट कहलाता है हमारा। तो ये जो वर्ड है एनवायरन, ये इसका मतलब क्या है? टू सराउंड। पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। Many things that change the environment and have harmful effects on living things are called pollutants. The addition of such substances in the environment that have harmful or poisonous effects is called pollution. Pollution is of 4 types: air, water, soil or land, and noise pollution. तो काफी सारी चीजें जो इन्वायरमेंट में चेंज होती हैं, जिनके लिविंग थिंग्स पे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, उन्हें हम पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस का ऐड होना हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारे लिए हार्मफुल है या पॉइजनस है, वो पॉल्यूशन कहलाता है। ये 4 टाइप्स का होता है: एयर, वाटर, सॉइल या लैंड भी बोल देते हैं जिसे हम, एंड फोर्थ इज नॉइज पॉल्यूशन। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन। इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। बर्निंग ऑफ गार्बेज ऑल्सो लीड्स टू एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में कॉज अ नंबर ऑफ डेडली डिजीजेस लाइक लंग कैंसर एंड अस्थमा। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या व्हीकल्स हैं, ये ज्यादातर मेन सोर्सेज हैं हमारे एयर पोल्यूशन की। गार्बेज बर्न करते हैं, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे डेडली डिजीजेस भी हो सकते हैं, जैसे लंग कैंसर हो सकता है या अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू WHO, each year air pollution is responsible for nearly 7 million deaths around the globe. तो WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एवरी ईयर एयर पॉल्यूशन की वजह से अराउंड 7 मिलियन डेथ्स होती हैं पूरे ग्लोब पर। वाटर पॉल्यूशन। इंडस्ट्रीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट released into water bodies pollute them. Activities like washing clothes or bathing animals in rivers, especially in rural areas, also cause water pollution. इंडस्ट्री सबसे बड़ी मेन सोर्स है वाटर पॉल्यूशन की। हाउस होल्ड या इंडस्ट्रियल वेस्ट जो वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है, उससे वो वाटर पॉल्यूट हो जाता है। जैसे वाटर बॉडीज में अपने क्लोथ्स वॉश किए जाते हैं या एनिमल्स को रिवर्स में बाथ कराया जाता है, स्पेशली रूरल एरियाज में। इनसे क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन होता है। सॉइल पॉल्यूशन। एनीथिंग दैट इंटरफेयर्स विद द नेचुरल कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉइल and reduces its fertility is said to cause soil pollution. Roots of trees hold the soil together. Deforestation causes strong winds and water to carry soil particles away, leading to soil erosion. We should always throw garbage into the dustbin. This keeps the area around us clean and pollution free. तो कोई भी वो एक्टिविटी या कोई भी वो चीज जो सॉइल के नेचुरल कंपोजिशन को इंटरफेयर करती है, उसमें इंटरफेयर करती है, उसको इफेक्ट करती है, उसकी फर्टिलिटी को रिड्यूस करती है, तब हम उसको सॉइल पॉल्यूशन बोलते हैं। ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को आपस में होल्ड करके रखती हैं। अगर डिफॉरेस्टेशन होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं या वाटर के थ्रू, डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, अगर डिफॉरेस्टेशन में आपने ट्रीज को कट कर दिया है
तो क्या होगा कि वो सॉइल को होल्ड ही नहीं करके रखेंगी जब उनकी रूट्स ही वहां प्रेजेंट नहीं होंगी। तो विंड्स आएंगी तेजी से तो वो सॉइल पार्टिकल्स को लेके चले जाएंगे, या वाटर सॉइल पार्टिकल्स को कैरी कर लेगा, उससे क्या होता है सॉइल इरोजन होता है। हमें गार्बेज को हमेशा डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए जिससे हमारा जो सराउंडिंग एरिया है वो क्लीन और पोल्यूशन फ्री रहे। Noise pollution. Vehicles, loudspeakers, etc. are the sources of noise pollution. Exposure to loud noise over a long period of time may even cause deafness. तो व्हीकल्स या लाउड स्पीकर्स जो हैं ये नॉइज पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं। अगर बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज होता है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक तो इससे डेफनेस भी हो सकती है, हम डेफ भी हो सकते हैं। Pollution is of four main types: air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. Air pollution causes a number of deadly diseases like lung cancer and asthma. Roots of trees hold the soil together. Exposure to loud noise over a long period of time may even cause death. Pollution four types का होता है: air, water, land and noise. तो एयर पॉल्यूशन से बहुत सारे डेडली डिजीजेस जैसे कि लंग कैंसर और अस्थमा भी हो सकता है। जो ट्रीज की रूट्स होती हैं वो सॉइल को आपस में होल्ड करके रखती हैं। अगर बहुत ज्यादा लाउड नॉइज प्ले करते हैं काफी लॉन्ग टाइम के लिए तो उससे डेफनेस भी हो सकती है। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शंस इन द OMR शीट, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बर्निंग ऑफ गार्बेज लीड्स टू डैश पॉल्यूशन, अगर आप गार्बेज को बर्न करते हो तो उससे क्या होता है, उससे एयर पॉल्यूशन होता है। लंग कैंसर एंड अस्थमा में बी कॉज्ड बाय, लंग कैंसर और अस्थमा भी हमें एयर पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है। रिड्यूसिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इज कॉल्ड डैश पॉल्यूशन, अगर सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है तो वो सॉइल पॉल्यूशन कहलाता है। डैश इज अ सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, व्हीकल्स और लाउड स्पीकर्स जो हैं इन नॉइज पॉल्यूशन के सोर्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, अब आपको करेक्ट आंसर फिल करना है। द वर्ड एनवायरो मीन्स, वर्ड एनवायरमेंट का क्या मतलब है, टू सराउंड। आर एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग थिंग्स एंड, हमारे एनवायरमेंट में दोनों लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। डैश एंड व्हीकल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स जो हैं ये मेन सोर्स हैं हमारे एयर पॉल्यूशन का। डैश क्लोथ्स इन रिवर्स कॉजेज एयर वाटर पॉल्यूशन, तो वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, वॉशिंग क्लोथ्स, जब आप रिवर्स में क्लोथ्स वॉश करते हो तो वाटर पॉल्यूशन होता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वाटर कैरी सॉइल पार्टिकल्स अवे विच लीड्स टू, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स या वाटर है वो सॉइल पार्टिकल्स को कैरी कर लेता है जिससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर द फॉल्स वंस, तो आपको ट्रू और फॉल्स फिल करना है। एयर पॉल्यूशन लीड्स टू अस्थमा, एयर पॉल्यूशन से अस्थमा हो सकता है, ट्रू। बाथिंग एनिमल्स इन रिवर्स कॉजेज वाटर पॉल्यूशन, अगर एनिमल्स को रिवर्स में बात कराया जाएगा तो उससे वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, ट्रू। वी शुड ऑलवेज थ्रो गार्बेज इनटू द डस्टबिन, हमें हमेशा गार्बेज को डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए, ट्रू। वी शुड थ्रो गार्बेज इन द ओपन एरियाज, फॉल्स, गार्बेज को कभी भी ओपन एरिया में थ्रो नहीं करना चाहिए। लाउड नॉइज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इवन कॉज एयर पॉल्यूशन, तो अगर लाउड नॉइज प्ले किया जा रहा है काफी लॉन्ग टाइम के लिए तो उससे एयर पॉल्यूशन हो सकता है, उससे एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, उससे डेफनेस हो सकती है, सो फॉल्स। चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, इसमें हमने अपने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, हमने पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, कितने टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं और हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो हमने पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आप इसको अच्छे से रीड करो, इसके एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।